जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम फेशियल में स्वागत है। दोस्तों आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने पिछले क्लास में 100 क्वेश्चन किए भी थे। आज उससे आगे करेंगे। टोटल क्वेश्चन 213 को है। 100 क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में किया था, आज हमने 113 क्वेश्चन करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी करा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट्स है, जो सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए, और ख़ास करके विशेष रूप से उन बच्चों के लिए जो रेलवे ALP की तैयारी कर रहा है, रेलवे लोको पायलट के लिए, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहीं जाइएगा नहीं। क्वेश्चन को देखने के लिए वीडियो का अंत तक बने रहें, और उससे पहले मेरे चैनल पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। यहाँ पे वही क्वेश्चन कराते हैं जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, वैसा क्वेश्चन कराते हैं। बाहर से हम कोई भी क्वेश्चन नहीं कराते हैं, इसलिए जो पढ़ा रहे हैं उसे ध्यान से पढ़िए, मेहनत कीजिए। बड़ी संख्या में आप लोग ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल से जुड़िए, ताकि हमको पढ़ाने में मन लगेगा। आइए देखते हैं 101 से क्वेश्चन 113 तक। सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स है ऐसे तो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। पिछले क्लास में 1 से लेकर 100 तक हम लोग कर लिए थे। आज 101 से स्टार्ट करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, और रेलवे लोको पायलट के लिए तो विशेष करके उन छात्रों के लिए जो ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल से जुड़े हुए रहे हैं, या जो नहीं जुड़े हैं वो भी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल से आपको लोको पायलट का तैयारी कराना ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल का जिम्मेवारी है, जो बेखूबी से तैयारी करा भी रहा है। आइए देखते हैं 101 क्वेश्चन नंबर। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? राइट आंसर हो जाएगा 1945 में। 1945 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट 102 नंबर। असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ था? असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में। राइट आंसर जो होगा 1920 हो जाएगा। दोस्तों जो बच्चे रेलवे लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें साइंस GK मजबूत करना है, वो ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल से जुड़िए। मैं गारंटी लेता हूँ उन बच्चों को जो जिन्हें कुछ आता है और नहीं भी आता है, सभी को बराबर लेके चलने का काम ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल में यहाँ पे होता है। इसलिए जो बच्चे जुड़े हैं वो तो ठीक है, जो नहीं जुड़े हैं ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल से जुड़ जाइए, और लाइक सब्सक्राइब दबा के मारिए। आप लोग का सहयोग बहुत मिल रहा है, इतना जल्दी चैनल ग्रो कर गया है। नेक्स्ट 103 नंबर। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था? तो चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था? तो चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। नेक्स्ट 104 नंबर। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट 105 नंबर। किस कांग्रेस नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा गया है। नेक्स्ट 106 नंबर। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब एवं किसके काल में पारित हुआ? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब एवं किसके काल में पारित हुआ? तो 1904 ईस्वी में। जो भी बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है,
वह टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। और मैं आप लोग को एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो JPSC की तैयारी कर रहा है, JSSC तैयारी कर रहा है, BPSC की तैयारी कर रहा है, SSC GD कांस्टेबल, सारे के सारे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी करा रहे हैं। अगर भारतीय आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा तो मैं वह दावा करता हूँ जो भी करा रहा हूँ इतना से बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर बाहर से कोई GS पूछ दिया तो अलग चीज़ है, उसका मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं सारे के सारे, अगर पूछेगा तो इतने के अंदर से ही। और GS में अगर करंट अफेयर में कुछ भी पूछता है तो उसका नहीं कहा जा सकता है, इसलिए करंट अफेयर डेली के डेली देखने वाला चीज़ है। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिसर पे करंट अफेयर भी आप तैयारी कर सकते हैं, और साइंस भी। इसलिए आप लोग ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिसर से जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब एवं किसके काल में पारित हुआ? तो 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के। नेक्स्ट 107 नंबर, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर ने भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय था। नेक्स्ट, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला A.O. हुम को कहा जाता है। यह कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना करने वाले व्यक्ति थे A.O. हुम। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। अब BJP की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट 110 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक जो हुई थी वह मुंबई में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, इसे नोट कर लिया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक जो हुई थी कहाँ हुई थी? तो मुंबई में। जल्दी जल्दी जुड़िए, जो भी ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिसर से नहीं जुड़े हैं उन बच्चों के भी लाइए। आपकी बार रेलवे लोको पायलट पार करना है। नेक्स्ट 111 नंबर, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट 112 नंबर, किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया? किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया? तो बाल गंगाधर तिलक के गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया। नेक्स्ट 113 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोग ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बैठक में 72 लोगों ने भाग लिया था। नेक्स्ट 114 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट 115 नंबर, किस कांग्रेस नेता को नरम दलीय नेता नहीं माना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को नरम दलीय नेता नहीं माना जाता था। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट से सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मैं एक बार फिर से आप लोग को बता देना चाहता हूं। जो भी बच्चे ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल से नहीं जुड़े हों जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं बच्चे उनके लिए GK और करंट अफेयर, साइंस यहाँ पे
मजबूत करना है तो ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिसर से आप लोग जुड़े रहिए। नेक्स्ट 116 नंबर, बंगाल का विभाजन कब एवं किस वायसराय ने, बंगाल का विभाजन कब एवं किस वायसराय ने किया? तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने। दोस्तों मैं आप लोग को फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि वीडियो अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हेल्पफुल है तो लाइक सब्सक्राइब एकदम दबा के मारिए और इसी तरह आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। अब की बार रेलवे लोको पायलट पार करना है सभी को, जो भी ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिसर से जुड़े हैं बच्चे सभी को साथ लेकर चलना है। इसलिए जिन्हें आता हो तो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता है उन लोगों के भी साथ में लेके चलना है। आइए 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट 117 नंबर, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव पर सर्वप्रथम किस भारत ने लड़ा था? तो दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम बार लड़ा था। 119 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट 120 नंबर, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सुरेंद्र नाथ टैगोर ने। ए नेशन इन द मेकिंग नामक जो पुस्तक है वो सुरेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई। 121 नंबर क्वेश्चन, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की? लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो द्वारका नाथ टैगोर ने। द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट 122 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि क्या कहलाती है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि जो कहलाती है वह उग्रवादी चरण। नेक्स्ट 123 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वीवीआई क्वेश्चन है, इसे नोट्स कर लो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट हो जाएगा राइट आंसर। 124 नंबर, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल, लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो नारा दिया गया था वह था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष हुआ? तो 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट 127 नंबर, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? तो मार्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट 128 नंबर, भारत में गर्मदलीय कौन थे जो बाद में एक योगी व दार्शनिक बन गया? तो अरविंदो घोष राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, मैडम भिकाजी रुस्तम 1909 ईस्वी में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? मैडम भिकाजी रुस्तम 1909 ईस्वी में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित की थी? तो पैट्रियट राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट 130 नंबर, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? BBI क्वेश्चन है। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। हेमरूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में। हेमरूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में। अखिल भारतीय हेमरूल आंदोलन की प्रवर्तक कौन थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। वो अखिल भारतीय हेमरूल आंदोलन की प्रवर्तक भी थी। नेक्स्ट 133 नंबर, बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन थी? केसरी। नेक्स्ट 134 नंबर, भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व है? तो राजधानी। BBI क्वेश्चन है। तो भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व है? तो राजधानी जो था, भारत की राजधानी, वह पहले कलकत्ता हुआ करता था, जिसे 1911 में कलकत्ता से शिफ्ट कहाँ कर दिया गया? नई दिल्ली। स्थानांतरण 1911 में कलकत्ता से नई दिल्ली भारत की राजधानी कर दी गई। नेक्स्ट 135 नंबर, अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? तो PK मिश्रा से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? BBI क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो विभाजन हुआ 1907 ईस्वी में हुआ। 137 नंबर, किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया? किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया? तो मंगल पांडे। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट 138 नंबर, 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो बैरकपुर से। 1857 विद्रोह का जो आरंभ हुआ था वह कहाँ से हुआ था? तो बैरकपुर से। 139 नंबर, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे। 140 नंबर, 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? तो तात्या टोपे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 141 नंबर, 1857 ईस्वी के विद्रोह के महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 ईस्वी के विद्रोह की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी तो हिंदू मुस्लिम एकता थी। नेक्स्ट 142 नंबर, 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे इम्पोर्टेंट्स है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, और ऐसे तो उन बच्चों के लिए जो रेलवे ALP का तैयारी कर रहे हैं उनको ये सब एकदम रट लेना है, ताकि कभी नहीं कहें एग्ज़ाम अगर आ जाए तो कि सर कराए नहीं थे। इसलिए जो पढ़ा रहे हैं उसे ध्यान से पढ़िए, सारे के सारे रट लीजिए। आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन तो एक न दो तो आएगा ही आएगा, 100% आएगा। इतना कर लो, 2-3 नंबर फिक्स। 143 नंबर, बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो लखनऊ। 2-3 क्वेश्चन इतना में धरा जाएगा, मेरा मतलब कहने का मतलब है। एक 144 नंबर, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्निंग। BBI क्वेश्चन है जी। 144 नंबर, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखो यहाँ का पूछ रहा है,
1857 ईस्वी के विद्रोह के समय 1857 ईस्वी विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। दबा के लाइक मारो और शेयर भी कर दो जो बच्चे नहीं जुड़े उनके पास। अबकी बार रेलवे पार सबको करना है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिक निरका। रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वह मणिक निरका था। एक 146 नंबर, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो नेता कुंवर सिंह ने। नेता कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। नेक्स्ट 147 नंबर, नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? नेता कुंवर सिंह की मृत्यु 9 मई 1858 ईस्वी में हुई। एक 148 नंबर, 1857 ईस्वी का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब। जो बच्चे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल से तो उनके लिए तो अच्छी बात है। जो बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं ऑनलाइन स्टडी एग्जाम से उनको भी जुड़वाइए। और जो अभी अभी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल में हमने वीडियो बना रखा है। जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है वो पुराना वीडियो भी देख के पढ़ सकते हैं, ये कभी भी पढ़ सकते हैं। और अभी जो क्लास करा रहे हैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद बहुत सारा वीडियो है। साइंस में देखना चाहते हैं साइंस देख लीजिए, कंप्यूटर देखना चाहते हैं कंप्यूटर देख लीजिए, करंट अफेयर देखना चाहते हैं पुराना वो भी देख लीजिए। जो भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं बहुत सारे वीडियो हमने बना रखा है, सब पढ़ते रहिए। बाद में कहीं घबराने की ज़रूरी नहीं है, सारे प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी आप लोग को। अभी फ़िलहाल यहाँ पे देखिए 148 नंबर, 1857 ईस्वी का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 149 नंबर, 1857 ईस्वी का आंदोलन किस कारण असफल रहा? 1857 ईस्वी का आंदोलन किस कारण असफल रहा? तो केंद्रीय संगठन की कमी तथा पूर्व योजना का ना होना। 1857 ईस्वी का आंदोलन का असफल रहने का मेन लोगों क्या चीज़ था, मेन मोटो? तो केंद्रीय संगठन की कमी, जो केंद्रीय संगठन के जो था वो कमी थी और पूरी योजना का ना होना, इसी कारण 1857 विद्रोह का असफल कारण रहा। नेक्स्ट 150 नंबर, 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो जेम्स माउंटर्म व डब्ल्यू टेलर ने। नेक्स्ट 151 नंबर, इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। नेक्स्ट 152 नंबर, गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? तो कोल्हापुर। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो वी.डी. सावरकर ने। वी.डी. सावरकर ने इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 154 नंबर क्वेश्चन है 154, 1857 ईस्वी के विद्रोह का असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित किया गया था? तो रंगून। रंगून में 1857 ईस्वी के विद्रोह के असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित किया गया था रंगून में। नेक्स्ट 155 नंबर, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी ह्यू रोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई।
रानी लक्ष्मीबाई के वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी ह्यू रोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारी में यह एक अकेली मर्द है। रानी लक्ष्मीबाई थी तो महिला, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी ह्यू रोज को देख कर ऐसा लगा कि भारतीय ये क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। नेक्स्ट 156 नंबर, 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? तो कमल व चपाती। कमल व चपाती 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह निश्चित किया गया। नेक्स्ट 157 नंबर, किसने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के द्वारा विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है कहा गया था कार्ल मार्क्स द्वारा। 158, इस विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। नेक्स्ट 159, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को। एक 160 नंबर, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया? तो आनंद पट। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख उपन्यास में किया गया। एक 161 नंबर, किसने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट 162 नंबर, 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया? तो बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर के द्वारा 1857 विद्रोह में दिल्ली में इसका नेतृत्व किया गया था। 163 नंबर, तात्या टोपो का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपो का जो वास्तविक नाम था वह रामचंद्र टोपो था, रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट 164 नंबर, दादा भाई नौरोजी ने किस समिति की स्थापना की? तो भारतीय सुधार समिति। दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय सुधार समिति का स्थापना की गई थी। नेक्स्ट 165 नंबर, 165 नंबर, भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई? चलिए धीरे धीरे कराते हैं, ज़्यादा तेज बोल दे रहे हैं ना जी। ठीक है, सही बात है। जो बच्चा का आता है उनके लिए तो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता है उनको भी तो लेकर चलना है साथ में। चलिए धीरे धीरे क्वेश्चन कराते हैं, कोई बात नहीं। 165 नंबर, भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई? भारतीय सुधार समिति की स्थापना जो हुई थी 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट 166 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 ईस्वी की अवधि को क्या कहा जाता है? तो उदारवादी चरण। ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग देखे थे, दोबारा क्वेश्चन ये है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 ईस्वी की अवधि को क्या कहा जाता है? तो उदारवादी चरण। नेक्स्ट 167 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वह हमने पहले अभी क्वेश्चन में बताए थे कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 168 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो डॉक्टर A.O. ह्यूम द्वारा। VBI क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसे नोट कर लो। 169 नंबर, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो वल्लभ भाई पटेल 1928 ईस्वी में। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1928 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट 170 नंबर, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? तो छोटा नागपुर।
छोटा नागपुर, एक सौ 71 नंबर, वाईकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? तो केरल में। कब से कब तक? तो 1924 से 1925 तक। नेक्स्ट 172 नंबर, दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किस स्थान पे की गई? दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना जो की गई थी वह किस स्थान पर की गई और कब की गई? तो 1906 ईस्वी में और मुंबई में की गई। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 173 नंबर, दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? दलित वर्ग मिशन समाज की जो स्थापना की थी तो वी.आर. शिंदे के द्वारा। 173 नंबर क्वेश्चन था ना, दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? तो वी.आर. शिंदे के द्वारा की गई। 173 नंबर। 174 नंबर क्वेश्चन, नानू आसन किसे कहा जाता है? तो श्री नारायण गुरु को। श्री नारायण गुरु को नानू आसन कहा जाता है। बहुजन समाज की स्थापना किसने की? तो वी.आर. शिंदे के द्वारा, बहुजन समाज। 175 नंबर, नानू आसन किसे कहा जाता है? तो श्री नारायण गुरु को। नेक्स्ट 176 नंबर, बहुजन समाज की स्थापना किसने की? तो मुकुंद राव पाटिल। 177 नंबर क्वेश्चन, बहुजन समाज की स्थापना कब एवं कहाँ की गई? बहुजन समाज की स्थापना 1910 ईस्वी में और सतारा में की गई। 178 नंबर, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय। 179, 1895 से 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा कहाँ के रहने वाले थे? तो झारखंड के खूंटी जिला के उलिहातू गांव के रहने वाले थे, जिन्हें झारखंड का भगवान भी बोला जाता है। वो 1895 से 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति के नेता भी रहे। नेक्स्ट 180 नंबर, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बोरो को। नेक्स्ट 181 नंबर, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो की थी सो स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट 182 नंबर, मुंडाओं ने विद्रोह कब किया? तो मुंडाओं ने विद्रोह 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा के द्वारा। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। 183, हो विद्रोह कब हुआ? हो विद्रोह भी रिलेटेड झारखंड से है। हो विद्रोह भी 1820-21 ईस्वी के दौरान हुआ। 184, छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम 1908 ईस्वी में किस पर रोक लगाई है? तो बैठकों गाड़ी पर, बैठवे गाड़ी पर। नेक्स्ट 185, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया? तो खोंड जनजाति ने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो M.N. रॉय।
187 नंबर, महाराष्ट्र में रोमोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की? तो वासुदेव बलवंत फड़के राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 188 नंबर, छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ? छोटा नागपुर जनजातीय जो विद्रोह हुआ 1820। अभी जो जितने क्वेश्चन करा रहे हैं ये सब झारखंड रिलेटेड क्वेश्चन है, झारखंड आंदोलन से। जेपीएससी के लिए जो भी बच्चा जेपीएससी या जेएसएससी तैयारी करते हैं या जो भी झारखंड पुलिस के फॉर्म भरे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं झारखंड रिलेटेड सारे आंदोलन से क्वेश्चन है। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ? तो 1820 ईस्वी में। 189, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जड़ा था? तिनकटिया से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 190, उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान जो जुड़ा था वो बिरसा मुंडा। उलगुलान महाविद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874। इसका नेतृत्व करता कौन थे? तो भागीरथ मांझी। नेक्स्ट 192, मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? तो 1921 ईस्वी में, मालाबार में। 1921 ईस्वी में मालाबार में। नेक्स्ट 193, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट 194 नंबर, पागलपंथी विद्रोह किसका था? तो गारो जनजाति का। नेक्स्ट 195 नंबर, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो भील विद्रोह। नेक्स्ट 196 नंबर, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी। राइट आंसर हो जाएगा हरीश चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट 197 नंबर, भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सहयोग दिया था? तो बड़ौदा के महाराजा ने, बड़ौदा के महाराज ने भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में सहयोग जो दिया था बड़ौदा के महाराज ने। 198 नंबर, पूना समझौता किसके मध्य हुआ? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। पूना समझौता जो हुई थी वह महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के द्वारा समझौता। नेक्स्ट 199, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? तो 1879 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर, चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? VVI क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? तो 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट 201, चंपारण के नील सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो नील उत्पादक डॉट्सको द्वारा तिनकठिया प्रीत का विरोध। नेक्स्ट 202 नंबर, मोपला विद्रोह का नेता कौन था? तो मुसलियार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 203 नंबर, भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन का जन्मदाता कौन थे? तो NM जोशी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 204 नंबर, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो लखनऊ में। राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट 205 नंबर, ट्रेड यूनियन आंदोलन कब हुआ? तो 1926 से 1939 तक ट्रेड यूनियन आंदोलन।
नेक्स्ट 206 नंबर, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1936 में। नेक्स्ट 207 नंबर, भारत के पहले मौजूदर संघ की स्थापना कब हुई? तो 1890 ईस्वी में। 208 नंबर, किस विद्रोह में कृषकों ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? तो पावना विद्रोह में। नेक्स्ट 209 नंबर, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट 210 नंबर, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 211 नंबर, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कब चलाया गया? तो 1919 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 212 नंबर, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगान न देना। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य जो था वो सरकार को लगान ना देना था। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन 213 नंबर, ताना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? पीवीआई क्वेश्चन है। ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, जो भी बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एसएससी हो गया, जीडी हो गया, कांस्टेबल हो गया, या रेलवे एलएलपी हो गया, लोको पायलट, एनटीपीसी, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन कराएं, कल हमने 100 क्वेश्चन कराए थे और आज हमने 113 क्वेश्चन कराए, टोटल 213 क्वेश्चन हो गया। ये भारतीय इतिहास आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन झारखंड आंदोलन से भी है, जो जेपीएससी जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप लोग को समझ में आया, जो भी पढ़ाएं अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और जो बच्चे जुड़े नहीं हैं उनको भी ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल से जुड़ाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल।